अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। और आज देसी हॉटपॉट के किचन में आपके साथ प्रोफेशनल कमर्शियल चना ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये वो रेसिपी है जो आपको डिफरेंट होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हलवा पूरी के साथ, भटूरों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ या फिर आपको अंडा चना के साथ जो सर्व की जाती है, ये वो चनों की रेसिपी है। तो अगर आप अपना कोई होम बेस ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं खाने पकाने का, तो आपके लिए ये रेसिपी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। जी, सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनाना है जो कि चनों की ग्रेवी बनेगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं। 2 ही दरमियानी साइज़ की मेरे पास टमाटर मौजूद है, रफली कट कर लिया है। लहसुन के जवे जो हैं वो 12 से 15 हैं, या फिर आप एक पूरी पोती जो है वो ले सकते हैं। ये देसी लहसुन है तो इसलिए इस हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अदरक का पीस है मेरे पास। ये आप 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस ले सकते हैं। और साथ में ही मेरे पास 4 अदद हरी मिर्चें हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये तमाम मसाले को हमने पेस्ट बना लेना है बिल्कुल बारीक सा। ये तमाम मसाला तकरीबन 1.5 पाव चनों के लिए है। तो आपके अगर चने ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए कि मैंने पेस्ट जो है वो बिल्कुल ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अब हमने एक कुकिंग पैन ले लिया है और उसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को यहाँ पे हल्का सा हीट अप करना है और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 पत्ते करी पत्ता के। ये करी पत्ता जो है ये मैंने घर में ही ड्राई करके रखे हैं। तो किस तरह से हम ओरिजिनल फ्लेवर के साथ अपने घर में करी लीव्स को ड्राई कर सकते हैं, उसकी पूरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूँगी मैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ दाने जो हैं वो सौंफ के और कुछ दाने मैंने मेथी दाना के इसमें डाले हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। उसको हल्का सा कड़कड़ाया है और उसके बाद इसमें हमने ये जो पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर का, वो सारा पेस्ट जो है वो हमने इसमें डाल देना है। और इसके बाद हमने इस मसाले को काफ़ी अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। चमचा जो है वो आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि मसाला जो है वो लगे ना और इक्वली जो है वो चारों तरफ से मसाला भुन जाए। अब आप देखेंगे मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई किया और मसाले का मेरे कलर भी चेंज हो गया, ऑयल भी अलग हो गया। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब दही डाल दी है। ये हल्की सी खट्टी दही है, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसमें प्याज़ों की मिकदार काफ़ी सारी डाली है तो इसीलिए हमें इसमें दही डालनी होती है ताकि ग्रेवी भी बने और प्याज की जो मिठास है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अपने मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। फिर इसमें डालनी है हमने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 ही खाने का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर और आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से दोबारा से भूनना है ताकि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो उसकी जो भुनाई होती है मसाले की वो बहुत मैटर करती है। जितनी अच्छी आप भुनाई करते हैं आपकी जो डिश है वो उतनी ज़्यादा लजीज बनती है। तो यहाँ पे भी आपने 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना है। और जब आपका मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आपको इसकी बहुत धीमी धीमी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इसमें ये मेरे पास सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, ये मैंने इसमें तकरीबन डाल दी है। 4 खाने के चम्मच मैंने डाली है और साथ में ही मैंने इसमें चुटकी भर के अजवाइन डाल दी है। क्योंकि हम सफ़ेद चने बना रहे हैं और सफ़ेद चने जो है वो बादी होते हैं तो इसीलिए इसमें अजवाइन डालना बहुत शदीद ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमने मेथी डाली है और अजवाइन डाली है उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो खुशबू है वो मसाले के अंदर रच बस जाए। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 3-4 मिनट के बाद देखें आप, मेरा मसाला जो है वो कितना ज़बरदस्त हो गया है। मसाले का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और बहुत ही लजीज खुशबू जो है वो मेरे किचन से आ रही है। और अब इसमें आपने डालना है गरम मसाले का जो पाउडर होता है वो तकरीबन आपने इसमें 2 चाय के चम्मच आपने डाल देने हैं। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आपने ज़्यादा डाल दिया है या कम डाल दिया है, ठीक है जी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालना है। 2 से 4 जो है वो मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। जब हम बाज़ारी चने बनाते हैं तो इनमें जो ये हरी मिर्चें मसाले में जब डालते हैं तो इनकी जो खुशबू है, इसकी खुशबू जो है वो पूरी जो डिश है उसको चेंज कर देती है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। तो हमने ये मिर्चें डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखा था ताकि जो मिर्चों की खुशबू है वो मसाले में
अच्छे से रच बस जाए। अब यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है मेरा और ये रेडी है चनों के लिए। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो के और उसके बाद मैंने इसे कुकर लगा लिया था। 10 मिनट के लिए कुकर लगाया था मैंने। तो मेरे चने जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, लेकिन इतने सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल मसाले में जाते के साथ ही बिल्कुल हलवा बन जाए। तो अब ये तमाम जो चने हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें आपने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देना है, क्योंकि चने जो हैं अभी ये पानी को अपने अंदर जज़्ब करेंगे और चने जो हैं वो थोड़े से और फूलेंगे, क्योंकि हमने इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे लगाना है। साथ में ही थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। आप नमक चख के डालिएगा, क्योंकि जब हम चने बॉईल करते हैं तो उसके अंदर भी हम थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं। अच्छे से इसको हिलाना है और उसके बाद हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देंगे। और 10 मिनट के बाद ये देखिए लुक हमारे चनों का कितना ज़बरदस्त आ गया है। चने जो है वो हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। धनिए से भी चनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त लजीज फ्लेवर जो है वो आता है। और इसके बाद हमारे जो चने हैं वो डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कौन सी नई वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरा दूसरा चैनल जो है वो है किरण ब्यूटी सैलून, आप उसको भी विज़िट कर लीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोगों से मिलूंगी 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।